जय श्री राम। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। उसमें अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया, आनंद में धीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सुवि होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजा बहु बाजा। जिनका मन नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बजाने को बुलाकर कहा, और बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक दे कहीं जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं होते हैं। नंदी मुख सारद करी, जात कर्म सब लीन। हाटक धेनु बस मनि निप, विप्रहे कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके और जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को ले सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पातक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकास्ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पातिका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बंद बंद मीली चली गोलो गई, सहज श्रृंगार किए हटि धाई। कनक कलश मंगल भरी भत्थारा, गावत पठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल दिव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिशु चर नहीं परहीं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके न्योछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिरथी बिच बीसा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उससे भी नहीं रहा, लुटा दिया। नगर की सारी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गए बाज बधाब शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्ष बंत सब जह तह, नगर नारी नरबंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमय हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ऊ। भय सुख संपत्ति समय समाजा, कई न सकई शारदा अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अभदपुरी सोई ये भांति, प्रभु मलिन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचाई, तदपि बनी संध्या अनुमाई। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ाई अबीर मनऊ अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लाली है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है।
भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतिक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना बीत गया। मास दिवस 1 दिवस, भामरम न जानो कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा, कवन विधि हुई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत सब सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा, यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। एकहु निज चोरी, गुनि सुनि गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। काग भुसंडी संग हम दो, मानुज रूप जाने नहु को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुसंडी जी और वे दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिरति फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तें अवसर जो जय विधि पावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम जो गोहारी, हीरा दे निप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सभई के जह तैं दी आशीष, सकल तन चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरु राति। का नाम करन कर अवसर जाने, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब सब मति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, तारक नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उसका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल अजगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तब सुतचारी। सुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परम तत्व भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिवजी जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न दो भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भी स्वामी और सेवक की किस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखी छवि जननी तनु तोरी। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें न दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कभौ उचंग कभौ बर पलना, मातु दुलारई कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाल कर माताएं प्यार लालना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुत बिरकत विनोद, सो अस प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खिल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलई बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर के में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, निपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकरी उदर तय रेखा, नाभि गभीर जान जहीं देखा। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंगंश के चिन्ह शोभित हैं। निपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवेली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जनु भूरी, हे हरि नख अति शोभा रूरी। उन मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। काम्बुकंठ अति चबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक कुबर ने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दूतियां हैं। लाल लाल होठ है। नाभि, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला।
किंचन कचे कुंचिते गभुआरे बहु प्रकार रचि। मातु संभारे सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माताओं ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पति जिगु आली तनु परिराई, जानु पानी बिरचई मोई भाई। रूप सकै नहीं कई श्रुति शीसा, जो जाने सपने उन्धनी जेहि देखा। शरीर पर पीले घुंघराली पहनाई हुई हैं। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। हे विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासई सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रकट बखानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उसकी ये प्रत्यक्ष गति है कि उनकी भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवई सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी के विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिन्होंने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। जय श्री राम।